नमस्कार दोस्तों, लम्हे ज़िंदगी में पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूजा भारद्वाज। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत के बाद की किताब शुरू करी हमने, उसका हमने प्रार्थना करी थी हमने कृष्ण की, और आज उसका पहला अध्याय है काम्यक वन, और जिसको आवाज़ दी है आदरणीय पंकज भारद्वाज ने। पूरी सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार है। इसमें संवाद होगा द्रौपदी का कृष्ण के साथ। जब वो काम्यक वन में गई थी, बड़ी दुखी थी, नारी का अपमान हुआ था और पूरी सभा शांत बैठी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा था, चाहे वो द्रोणाचार्य थे, भीम पितामह थे या उनके पति पांडव थे, सभी मौन थे। और जब वो काम्यक वन में गए तब उनसे कृष्ण मिलने आए थे और उनसे उन्होंने अपनी बातें कही, तो तब उनकी बातें सुन के कृष्ण को क्रोध आया। क्या उन्होंने कहा, ये सब इस किताब पहले अध्याय में लिखा है, ज़रूर सुनिएगा। शुरू करते हैं काम्यक वन। नमस्कार। आदरणीय प्राणेंद्र नाथ मिश्र द्वारा लिखित कृष्ण महाभारत के बाद का पुस्तक का पहला अध्याय है काम्यक वन में कृष्ण। ध्रुत कीड़ा में हारने के बाद पांडवों को जब वनवास मिलता है, तो वनवास के समय पांडव जो काम्यक वन में थे, तो भगवान कृष्ण एक बार आधी रात को पहुँचते हैं और द्रौपदी उन्हें वहाँ अपने जो अपमान हुआ होता है उसका, ध्रुत कीड़ा में, उसका पूरा हाल सुनाती है। और उसे सुनकर कृष्ण आहत होकर द्रौपदी को वचन देते हैं कि नारी का अपमान करने वाले हर व्यक्ति को उसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है, और यहाँ भी कौरवों को ऐसा ही कुछ परिणाम झेलना पड़ेगा। महाभारत युद्ध का भविष्य कृष्ण वहीं पर लिख देते हैं। मैं प्रस्तुत करता हूँ काम्यक वन में कृष्ण। इतिहास नहीं भूलेगा कभी भारत में महाभारत की बात, काम्यक वन का वह कठिन समय, आए थे कृष्ण जब आधी रात। पांडवगण बने थे बनवासी, हो गया कलंकित भारत था। सब घेर के बैठे कृष्ण संग, मन क्रुद्ध था उनका आहत था। आ गई द्रौपदी वहाँ तभी, बोली कैसे हो वासुदेव, देखो हम सब निष्कासित हैं, रह रहे हैं जैसे क्षुद्र देव। माथे पे जटा कौपीन वस्त्र, पहने बैठे हैं भीमवीर। अर्जुन विपन्न से शौर्यहीन, निस्तेज पड़े गांडीव तीर। नतमस्तक देखो धर्मराज, माता कुंती वन वन फिरती। थामते नकुल सहदेव कभी, झाड़ों झंकाड़ों से बचती। क्या कहूँ हाल अपना भ्राते, तुमने ही बचाया था मुझको। दुर्योधन दूषित प्रबल रहा, निर्वासित कर दिया हम सबको। हे प्रजा सृष्टि के प्रथम पुरुष, हे लोक समस्त के प्रजापति, हे लोकमात्र जीवों के प्रभु, देखो क्या हुई हमारी गति। हे पुरुष सनातन देखो मुझे, बलशाली पांडव की पत्नी, मैं सखी तुम्हारी कृष्णा, मैं धृष्ट गुम्न की हूँ भगिनी। मेरा परिचय कितना महान, सम्मान करे मेरा अहंकार। पर केश खींच मेरे बलात्, लाया गया मुझे सभागार। क्रोधी कामांध व दुर्योधन, और तन पर मेरे एकमात्र वस्त्र। भय से कंपित दुख अभिभूत, मैं रजस्व लाती हुई त्रस्त। असहाय खड़ी संसद में मैं, वीरों की सभा में रक्त सिक्त। अश्लील अंग भंग करते वे कामी वे धृतराष्ट्र पुत्र। उपहास पात्र में बनी हुई, कुरुकुल की वधू में धर्मत थी। थे भीष्म पिता में महाबली, दुर्भाग शक्ति वैवीनत थी। मेरे अपने अर्जुन और भीम, सब महाबली बैठे थे अक्षम। पति भ्राता द्रोण थे श्रेष्ठ सभी, निर्लज्ज थे बैठे हुए विभ्रम। पर श्रेष्ठ नहीं ये है निंदनीय, अपमानित मैं खंडित नलिनी हूँ। हाँ अपरूपा मैं पंच तत्व, मैं अग्नित ज्वाल कमिलनी हूँ। यह परिचय यह सम्मान मेरा, गर्वित है मेरे संस्कार। पर कुलांगार दुशासन ने, तोड़े मेरे दैविक अलंकार। एकमात्र वस्त्र पर ही था थी मैं, भय से कंपित दुख अभिभूता। मेरे रक्षक बलहीन सभी, असहाय खड़ी मैं परभूता। पैशाचिक हर्षता गूंज रहा, गौरव पुत्रों के रग रग में, वे मुझे भोगना चाह रहे। अश्लील शब्द थे वाचन में, मेरा सतीत्व असहाय पड़ा। स्त्रीत्व मेरे था प्रहार, पशुबल की गूंज का अट्टहास। करता अब भी मुझे तार तार, क्यों विपश्न तुम कृष्ण कहो। क्या दया तुम्हें हम पर आई, देवत्व हमारा संबल था, पर भाग्यहीनता ही छाई। सुनकर बात पांचाली की, विस्फरित हो गया कृष्णगात। काली सी विपाशा जगने लगी, चाह और कृष्ण सी काली रात। विकराल हो गया कृष्णानन, पल भर कंपित हो गई धरा। हुई कृष्ण भयंकर एक मूर्ति, आंखों में प्रलय सा क्रोध भरा। आवाज कृष्ण की गूंजी थी, या काल रात्र थी बोल रही। गंभीर कहीं से ध्वनि कोई,
जैसे भविष्य पटक खोल रही। मैं देख रहा हूँ मृत्युनाट्य, हिंसा प्रतिहिंसा घोर युद्ध, शोणित धरती परिधान लाल, तांडव ध्वनि और क्रुद्ध रुद्ध। लिपटे असंख्य हैं श्वेत वस्त्र, मृतदेह रक्त में सने हुए, छत बिछत हुए अंगड़ित योद्धा जो अर्ध भूमि में गड़े हुए। मैं पक्त देखता हूँ अनंत वस्त्रों में श्वेत विधवाओं की, कर दे विदीर्ण जो वह विलाप करती हूँ उन महिलाओं की। यह वचन है मेरा हे कृष्णे, लिखता हूँ षष्ठ के मैं कपाल, गौरव समूल होगा ही नष्ट, विपरीत हो चाहे महाकाल। आ जाए स्वर्ग चाहे भूमि तले, हो जाए हिमालय या विदीन, पृथ्वी हो जाए खंड खंड या सागर शुष्क हो जीर्ण शीर्ण। हिंक्वार हुआ श्रृंगालों ने, अब सिंह को उठना ही होगा। अपमान किया जिस कुल ने तुम्हें, उसका विनाश होगा होगा। गतिमान द्रौपदी काल चक्र, गति उसके ऊपर नीचे है। पापों की गठरी बढ़ती हुई अब दुर्योधन के पीछे है। अपने कुकर्म का बोझ सखी दुर्योधन उठा न पाएगा। हे युद्ध अवश्यम भावी, अब तो पापी उसका भल पाएगा। देखो पांचाली ये राजागण आए हैं बुलाए बिन मेरे, धर्मा विरुद्ध आचरण से ही कौरव विरुद्ध है बहु तेरे। ये हैं कुमार पांचाल और यह चैदिराज, यह दृष्टकेतु, यह पराक्रमी के कुमार, सब युद्ध करेंगे धर्म हेतु। बढ़ गई पाप की सीमाएं, धरती हो गई बहुत भारी, कुछ बोझ उठाना ही होगा, अब करो युद्ध की तैयारी। इस काल रात्रि के आंगन से मैं आज घोषणा करता हूँ, आतंकहीन धरती होगी, यह शपथ मैं धारण करता हूँ घोषणा सुन लो सभी। हे पांडुपुत्र और राजागण, दुरात्मा शकुन और कर्णकामी, दुर्योधन और दुशासन, इन चारों का कर रक्तपान, संतोषित होगी यह धरती। हाँ बहेगी रक्त की गंगधार, देखेंगे भीष्म भी निज अर्थी, प्रतिशोध तुम्हारा बाकी है। पांचाली उसको तुम लेना, ले हृदय रक्त दुशासन का, केशों को अपने रंग लेना। बढ़ जाए धर्मी भोज अगर, वह भार धरा को वहन नहीं, बढ़ जाए अधर्मी भोज अगर, वह भार धरा को वहन नहीं। बध करो सनातन कहता है, संस्कृति को विधर्मी सहन नहीं। बध करो सनातन कहता है, संस्कृति को विधर्मी सहन नहीं। इस प्रकार ये पहला अध्याय समाप्त होता है और अगले अध्याय के लिए हम आपसे दोबारा भेंट करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सुनें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।